आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है पर दिखाई नहीं देता? या कभी किसी जगह की ऊर्जा अचानक भारी सी लगती है, जैसे कुछ सही नहीं है? हम इसे कहते हैं काला जादू। पर क्या यह सच में कोई बाहरी ताकत है या फिर हमारे ही मन की छाया? आज हम चलेंगे उस अदृश्य संसार में जहां ऊर्जा और इच्छा मिलकर हमारी वास्तविकता बनाते हैं, जहां विद्या और अविद्या, प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। भाग एक। क्या है काला जादू? काला जादू या काला तंत्र, काला ज्ञान हर युग में भय और आकर्षण दोनों का केंद्र रहा है। किसी के लिए यह डर का नाम है, किसी के लिए शक्ति का, और किसी के लिए बस एक अंधविश्वास। पर मूल रूप से काला जादू का अर्थ बुराई नहीं था, यह था अदृश्य ऊर्जा के उपयोग की विद्या। समस्या तब शुरू हुई जब उद्देश्य बदल गया, जब ज्ञान का प्रयोग लोक कल्याण के बजाय निजी लाभ या प्रतिशोध के लिए होने लगा। संस्कृत में अविद्या का अर्थ है वह ज्ञान जो प्रकाश के बजाय अंधकार की ओर ले जाए। भाग दो। वैदिक दृष्टिकोण। ऋग्वेद सिखाता है ब्रह्मांड में एक रथ संतुलन है। यजुर्वेद उस संतुलन को बनाए रखने वाले कर्मों की बात करता है। सामवेद संगीत और ध्वनि के माध्यम से सामंजस्य की व्याख्या करता है। लेकिन अथर्ववेद वह ग्रंथ है जो सबसे रहस्यमय है। उसमें मंत्र हैं उपचार के लिए, सुरक्षा के लिए और कभी कभी रक्षा के लिए। वहां ऐसे श्लोक हैं जो बताते हैं कैसे अदृश्य शक्तियों से बचाव किया जाए। इन्हीं मंत्रों को बाद में लोगों ने जादू टोना समझ लिया। जो पहले आध्यात्मिक विज्ञान था वही धीरे धीरे तंत्र मंत्र बन गया। पर अथर्ववेद ने कभी काले जादू का समर्थन नहीं किया। उसने तो चेताया था कि शक्ति का दुरुपयोग आत्मविनाश की राह है। भाग तीन। तंत्र और द्वैत की शक्ति। तंत्र का अर्थ काला जादू नहीं है, वह एक शास्त्र है जो बताता है कि शरीर में ऊर्जा कैसे बहती है और चेतना कैसे उसे नियंत्रित कर सकती है। योग और तंत्र कहते हैं मनुष्य के भीतर सैकड़ों नाड़ियां और 7 चक्र हैं। जहां भी ध्यान और भावना मिलती है वहां से ऊर्जा जन्म लेती है। अगर यही ऊर्जा सद्भावना से प्रवाहित हो तो वह साधना बनती है। अगर वही ऊर्जा क्रोध या प्रतिशोध से प्रवाहित हो तो वह अविद्या बन जाती है। तांत्रिक आचार्यों ने कहा शक्ति स्वयं में शुभ या अशुभ नहीं होती, मन उसका दिशा तय करता है। इसलिए वही मंत्र जो आशीर्वाद बन सकता है वह शाप भी बन सकता है। फर्क केवल भावना और उद्देश्य का है। भाग चार। भय की मनोविज्ञान। अब बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की। कई बार जब किसी को लगता है कि उस पर जादू हुआ है, वह डर स्वयं बीमारी में बदल जाता है। नींद उड़ जाती है, मन घबरा जाता है, शरीर कमजोर पड़ता है। डॉक्टर इसे कहते हैं साइकोसोमैटिक इफेक्ट, यानी मन के डर से शरीर में असर। यानी जादू सच है, पर शायद वैसे नहीं जैसे हम सोचते हैं। यह सच है क्योंकि हमारा विश्वास उसे सच बना देता है। विज्ञान भी अब यह मान चुका है कि मानव दृष्टि और भावना भौतिक वस्तुओं को प्रभावित कर सकती है। जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दिखा, केवल देखने भर से परिणाम बदल गया। यही तो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, दृष्टि में शक्ति है। दृष्टि शक्ति। भाग 5। ऊर्जा का विज्ञान। ऊर्जा का कोई धर्म नहीं होता, वह बस अनुभूति की तरंग के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। बिजली की तरह सोचिए, वह दीपक भी जला सकती है और किसी को जला भी सकती है। फर्क बस प्रयोग करने वाले का इरादा तय करता है। इसीलिए वेदों ने कहा विद्या वह है जो प्रकाश दे और अविद्या वह जो भ्रम पैदा करे। ज्ञान स्वयं पवित्र है, पर उसका प्रयोग तय करता है कि परिणाम कैसा होगा। जब कोई व्यक्ति तंत्र या शक्ति का उपयोग बदले या लालच में करता है तो वह ऊर्जा स्वयं उसी पर पलट जाती है। इसलिए तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है अविद्या का शाप स्वयं को भस्म कर देता है। क्योंकि जब आप ईश्वर की शक्ति को किसी और के खिलाफ मोड़ते हैं तो ब्रह्मांड के नियम टूट जाते हैं और उसका परिणाम भीतर के असंतुलन के रूप में प्रकट होता है। भाग 6। वैदिक संदेश। वेद सिखाते हैं ज्ञान का उपयोग नियंत्रण के लिए नहीं, कल्याण के लिए करो। अंधकार किसी मंत्र में नहीं है, वह उस मन में है जो मंत्र बोलता है। कोई भी यंत्र, रत्न या क्रिया स्वयं शक्तिशाली नहीं होती, शक्ति उसे सजग चेतना देती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा
सजगता ही सबसे बड़ा तंत्र है। जब चेतना जागृत होती है तो वही ऊर्जा दिव्यता में बदल जाती है, और जब अज्ञान बढ़ता है तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। काला या उजला, यह जादू बाहर नहीं, भीतर है। समापन 1730 1830। तो अब सवाल यह नहीं कि काला जादू सच है या नहीं, सवाल यह है कि हम अपनी ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। वेदों ने हमें चेताया नहीं, मार्ग दिखाया है कि जब मन नियंत्रित हो तब ऊर्जा ईश्वर बन जाती है। सच्चा तांत्रिक वह नहीं जो दूसरों को बांधे, बल्कि वह जो अपने मन को बांध सके। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तो अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृता की ओर। यही तो है वेदों का सार, और यही है काले जादू से परे सच्चा ज्ञान।